इलाहाबाद हाई कोर्ट इस वक्त अपने फैसले के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको संक्षेप में पूरा मामला समझाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में 1 सितंबर को एक रेप के मामले में एफआईआर दर्ज हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार उस मामले में सुनवाई भी हुई। लेकिन कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया जिसमें कि आरोपी की जमानत मंजूर कर ली गई है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। मैम, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, आप एक लॉयर भी हैं और कानून की अच्छी जानकार भी हैं। जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल एक आरोपी को जमानत दे दिया है, वो भी रेप के मामले में, इस विषय में आप क्या कहेंगी? देखिए, आरोपी को ज़मानत मिली है, पर उसमें जो फाइंडिंग्स कोर्ट बता रही हैं, कुछ तो हर जजमेंट में ये होता है, स्पेशली जो जजमेंट सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे जो लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो अपनी जगह रहती हैं, पर कोर्ट खुद अपने कुछ व्यूज़ भी उसमें रखती हैं जिससे सोसाइटी के लिए कोई एक गाइडेंस मिले। तो इस हिसाब से अगर हम उस जजमेंट को देखें तो ये बात की बात है कि वो कंसर्न दी थी, उन्होंने एग्री किया था जाने के लिए, नहीं किया था, जो भी उनके साथ वो एक्टिविटी हुई वो उनके कंसर्न से हुई कि नहीं हुई, ये तो प्रूफ करने की बात है जो ड्यूरिंग द ट्रायल आएगा। पर एट द फर्स्ट ग्लांस जो कोर्ट की ये टिप्पणी है कि लेडी जो हैं वो एडुकेटेड हैं और उन्होंने इनवाइट किया है प्रॉब्लम को, एक तरह से ये गर्ल्स के लिए भी एक अलार्मिंग बात है कि आप जो भी फ्रेंड सर्कल अपना चूज़ कर रहे हो, और अभी क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नाइट क्लब आउटिंग या इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं और सोसाइटी में वायलेंस और क्राइम भी बहुत कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली यंग एज ग्रुप के अंदर। तो इन सब को देखते हुए अगर कोर्ट ये कह रही हैं, वो इनवाइट कर रही हैं, तो एक तरह से सुनने में ये ख़राब लगता है, अजीब लगता है, पर कहीं एक हम लोगों को भी अपने केयर के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मैम, इलाहाबाद हाई कोर्ट आजकल सुर्खियों में बना है अपने फैसलों के लिए। अगर हम बात करें तो एक चौंकाने वाली टिप्पणी हाई कोर्ट ने दिया है कि लड़की इसके लिए खुद जिम्मेदार है, उन्होंने मुसीबत को आमंत्रित किया। देखिए, क्या होता है ना कि जब लड़की कोई भी कदम उठाती है, घूमने का ही नहीं, कहीं भी कोई भी स्वतंत्र जब वो कोई डिसीज़न लेती है, तो कोई भी घटना घटती है तो उसमें लड़के का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता किसका है? लड़की का। तो हमारे समाज में कहावत है कि भाई जो कटेगा उसी को प्रॉब्लम। तो हमें लड़कियों, ये एक मैसेज जा रहा है कि लड़कियां बच के रहें, अपने साथ में जो भी लोग रहे उसको बहुत ही माइन्यूटली देखें, तब जाके विश्वास करें और तब जाके उनके साथ किसी भी कदम उठाने के बाद ही कोई डिसीज़न लें। तो ये बहुत बड़ी मतलब कोर्ट का डिसीज़न था और इसमें हम महिलाएं बहुत ही आघात हैं कि अब तो हम जैसे लोग भी कहीं किसी के पास जाएंगे, किसी के साथ जाएंगे, तो बहुत सोच समझ के हमें भी कदम रखना पड़ेगा। मैम, क्या लगता है आपको, इस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? ये फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन जैसा उन्होंने बोला कि लड़की ने खुद बुलाया है, ये सही बात नहीं है, क्योंकि आप किसी पे भरोसा करके अगर जा रहे हो तो उसको अधिकार ये नहीं मिल जाता कि वो आपके साथ कुछ भी करे। वो घर जाने के लिए बैठी थी, उसको होटल ले गए, उसके साथ उन्होंने रेप किया। लेकिन ये बात कोर्ट के द्वारा कहना है कि लड़की ने खुद बुलाया, खुद किया, तो ये तो बहुत दुखद है। और मेरी 2 बेटियां हैं, मैं तो बहुत अलर्ट हो गई हूँ तब से सोच के, अपनी बेटियों को बताती हूँ कि बेटा बहुत ध्यान रखो, अब ऐसे जो तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनसे दूरी बनाए रखो। ये तो गलत हो गया ना, ये हमारे लिए मैसेज अच्छा नहीं है। मैम, आजकल की अगर बात करें, यंग जनरेशन की बात करें, तो चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, सब साथ में काम करते हैं। लेकिन कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चौंकाने वाला जो है वो फैसला दिया है, तो किस तरह से आप इसको देखती, कितनी संतुष्ट हैं आप इसको लेकर? नहीं, संतुष्ट तो नहीं, बहुत ज़्यादा कहिए तो दिल पे आघात हुआ है, क्योंकि ये टिप्पणी जो आई है ऐसे व्यक्ति के मुख से आई है जिसमें हम न्याय के लिए अपील करते हैं और उनकी तरफ हम बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि आप जो भी बोल रहे हैं हमारे उसमें, तो ये हमारे लिए बहुत ही आघात का विषय रहा, क्योंकि हमारी भी पुत्रियां हैं, हमारी भी 2 बेटियां हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो गया है कि अब लड़कियों को आवश्यकता से अधिक सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा दोस्त कब धोखा देगा, कब विश्वासघात करेगा और उसके विश्वासघात का कब हम पे आरोप लगेगा, ये हमें सोचने का
एक विषय मिल गया है। मैम एक फैसला अभी कुछ दिन पहले और दिया गया है कि जिस हिसाब से कि लड़कियों के नाजुक अंगों को छूना और उनके कपड़ों को उतारना ये भी कोई रेप की पुष्टि में नहीं आता है। तो क्या इस तरह जो हाईकोर्ट लगातार जो इस तरह के जो जवाब लगातार दे रहा है, तो क्या समाज का इसमें क्या मैसेज जाएगा? देखिए, हम लोग तो लीगल फील्ड से हैं, तो हम लोग तो हर जजमेंट जो भी हमारे लिए आता है तो हम उसको अमल करना हमारी ड्यूटी है उस पर, भले ही हम उससे इत्तेफाक रखें चाहे न रखें। पर जो जजमेंट की बात आप कर रहे हो उसमें तो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लिया है। काफ़ी वुमेन्स एक्टिविस्ट भी रही हैं और बाकी सोशल वर्कर्स भी रहे हैं जिन्होंने इस पर अपने प्रोटेस्ट दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर उस जजमेंट में पार्ट जहाँ पे ये टिप्पणी आई थी तो उसको उन्होंने स्टे कर दिया है कि इस पोर्शन को या इस जजमेंट के इस फैसले को आप कहीं और इसका प्रेफरेंस नहीं दे सकते। तो एक पोर्शन पे तो ऑलरेडी उसमें स्टे लग चुका है, बाकी प्रोसीडिंग्स आगे जा रही है। पर ये जो जजमेंट आया था इसमें तो नो डाउट एक हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती कि समाज में जो इन जजमेंट से जो मैसेज जाता है वो जो इस तरह के मेंटलिटी के लोग हैं उनके लिए एक फ्रीडम मिल जाएगा। इस तरह के जजमेंट्स में अगर बोला जाए तो एक फ्रीडम मिल जाएगा। जो डर एक रहना चाहिए कानून का, वो डर बहुत हद तक कम हो जाएगा, जो समाज के लिए बेहतर नहीं है।